Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are watching my YouTube channel 786 English Point and I am Muhammad Shafiq. Today we will discuss the most important question of Gulliver's Travels book. There are two important questions. One is Gulliver's Travel as a social style, and the second most important question is Jonathan Swift as a misanthrope. So let's start this question and read it with the proper translation. Swift is regarded as the bitterest satirical writer amongst his contemporaries. Swift समझा जाता है एक तलख तरीन तज़हीक करने वाला मुसन्नफ़ अपने हम असर मुसन्नफ़ीन के दरमियान. Gulliver's Travel is a great manifestation of his such a bitter attitude. Gulliver's Travel जो किताब है एक इजहार है उसके तलख रवैये का. No doubt most of the critics allege him. बिलाशुबा बहुत से नक़ाद जो हैं वो मंसूब करते हैं उसे फॉर बीइंग मिसएंथ्रोप कि वो इंसानों से नफ़रत करने वाला है. ड्यू टू हिज एक्यूट डिसगस्ट फॉर मैनकाइंड, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर नफ़रत रखता है इंसानों से. बट विद अ डीप एंड अ क्रिटिकल एवेल्यूएशन ऑफ द बुक, लेकिन तफसीली और गहरे वजाहत से अगर किताब को देखा जाए तो वी कैन वेरी स्ट्रांगली असर्ट, तो हम बड़े वसूख से ये कह सकते हैं दैट स्विफ्ट इज़ नॉट अ मिसएंथ्रोप एट ऑल, कि जो स्विफ्ट है मुसन्नफ़ इसका कहानी का वो इंसानों से नफ़रत करने वाला नहीं है. रादर ही इज़ अ फिलैंथ्रोप, बल्कि वो इंसानों से प्यार करने वाला है. इट इज़ द मिसकंसेप्शन ऑफ दोज हु थिंक, ये गलत तस्वर है उनका जो ये सोचते हैं स्विफ्ट एज अ मिसएंथ्रोप, कि स्विफ्ट जो है वो इंसानों से नफ़रत करने वाला है. ऑन दी अदर हैंड स्विफ्ट ओनली वांट्स टू रिफॉर्म मैनकाइंड, दूसरी तरफ स्विफ्ट सिर्फ इंसानों की इस्लाह करना चाहता है आउट ऑफ देयर फॉलीज एंड स्टुपिडिटीज़, उनकी उन बेवकूफ़ियों और बदतमीज़ियों से. ही सेज दैट द चीफ एंड ऑफ ऑल ऑफ हिज लेबर इज़, वो कहता है कि मैंने जितनी भी किताबें लिखी हैं, काम किया है, उसका आखिरी मकसद मैंने यही मेहनत की है इस मकसद के लिए टू वैक्स द वर्ल्ड, कि दुनिया को मैं तंग करूँ रादर दैन डाइवर्ट इट, ना कि मैं दुनिया को उनके रास्ते से मोड़ दूँ. सेकेंडली ही डिक्लेयर्स, फिर मज़ीद वो ये ऐलान करता है कि आई हैव एवर हेटेड ऑल नेशंस, मुझे तमाम कौमों से नफ़रत है, प्रोफेशंस पेशों से एंड कम्युनिटीज़ और माशरों से, एंड ऑल माई लव इज़ टूवर्ड्स इंडिविजुअल्स, और मेरा प्यार मोहब्बत सिर्फ चंद अफराद के लिए है. मोर ओवर वी सी दैट दो स्विफ्ट सीम्स टू चैलेंज द इमोशंस इन मैनकाइंड. मज़ीद ये कि हम देखते हैं कि हालांकि स्विफ्ट ने चैलेंज किया है इंसानी जज्बात को, इंसान के अंदर उससे नफरत की है, या इट डज़ नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं दैट ही कंडेम्स इमोशंस, कि वो जज्बात को की मजम्मत करता है कम्प्लीटली इन मैन, इंसान के अंदर मुकम्मल तौर पर. ही बिलीव्स दैट, वो ये यकीन रखता है कि मैन इज़ केपेबल ऑफ बिकमिंग रैशनल, कि इंसान अक्ली होने की अहलियत रखता है इफ़ ही मेक्स द नेसेसरी एफर्ट्स, अगर इंसान ज़रूरी इकदाम और मेहनत और जदोजहद कर ले. डिस्पाइट दैट, इसके बावजूद वी सी दैट स्विफ्ट इज़ नोटोरियस फॉर बीइंग मिसएंथ्रोप. हम जानते हैं कि स्विफ्ट बदनाम है इस चीज़ से कि वो इंसानों से नफरत करने वाला है. एंड ही वॉज सब्जेक्टेड टू दिस एलिगेशन, और ये इल्ज़ाम उस पर तब लगाया गया ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, उसकी ज़िंदगी में जब वो ज़िंदा था. बिकॉज द क्रिटिक्स आइडेंटिफाइंग गुलिवर्स विद स्विफ्ट, क्योंकि जो नक़ाद है वो कहते हैं कि जो शनाख्त है गुलिवर की वो इसके मुसन्नफ़ की ही शनाख्त है. एट्रीब्यूटेड गुलिवर्स ब्लंडर्स टू स्विफ्ट, और जो नक़ाद हैं वो गुलिवर्स की गलतियाँ जो है वो मंसूब करते हैं स्विफ्ट के साथ. इट इज़ एन अनडिनाइबल एंड अनडिस्प्यूटेबल फैक्ट, ये नाकाबिले झगड़ा और नाकाबिले इनकार हकीकत है दैट गुलिवर बिकम्स अ मिसएंथ्रोप इन द लास्ट वॉयज, के गुलिवर बन जाता है इंसान दुश्मन आखिरी सफ़र में. द हेटेड ही डेवलप्स अगेंस्ट द मैनकाइंड, वो नफ़रत इकट्ठी कर लेता है इंसानों के ख़िलाफ़. इन जनरल, आम तौर पर हिज डिस्कस विद द कैप्टन, उसकी कैप्टन से नफ़रत, एंड अदर मेंबर्स, और दूसरे मेंबर्स से ऑफ द शिप, कश्ती के. हिज डिसलाइकिंग फॉर हिज ओन वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपने बच्चों और बीवी से को नापसंद करना, आर इनफ एविडेंस, ये काफ़ी एक सबूत है टू डिक्लेयर गुलिवर्स अ मिसएंथ्रोप, ये ऐलान करने के लिए कि गुलिवर इंसान दुश्मन था. नो डाउट, इसमें कोई शबा नहीं, गुलिवर स्टार्ट्स प्रीफरिंग हॉर्सेस टू मैन, गुलिवर जो है वो तरजीह देना शुरू कर देता है घोड़ों को इंसान के ऊपर. बट इफ़ वी क्रिटिकली इवेल्यूएट द करेक्टर ऑफ गुलिवर, अगर हम गुलिवर के किरदार को तनकीदी तौर पर उसका जायज़ा लें, इन फोर्थ वॉयज, चौथे सफ़र में, वी कैन हैव अ स्ट्रॉन्ग रीज़न ऑफ गुलिवर सच एक्ट, हमारे पास एक मजबूत वजह है कि गुलिवर ने यह अमल किया. वी ऑब्जर्व दैट इन द फोर्थ वॉयज, हम ये देखते हैं कि चौथे सफ़र में गुलिवर रीचेस अ कंट्री ऑफ एनिमल्स, एक जानवरों के मुल्क में वो पहुंचता है, रूल्ड बाय एनिमल्स, जिसकी
के ऊपर हुकूमत भी जानवर ही कर रहे हैं। देयर आर टू कैटेगरीज, इसमें दो कैटेगरीज हैं। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स, दो किस्म के वहाँ जानवर थे लिविंग देयर जो वहाँ रह रहे थे। द अगली एंड रिपल्सिव ब्रूट्स याहूस, वो घनौने और वैशी याहूस। याहूस ओवर अनटीचेबल ब्रूट्स, याहूस ना सिखाए जाने वाले वैशी थे। कनिंग मक्कार थे, ग्लटनस खाने पीने के शौकीन थे, एंड डिस्पोजल टू ग्रेट मिसचीफ, और लगे हुए थे बड़ी गलतियां करने में। एंड कंपैरेटिवली और मुकाबलतन बेटर एंड नाइस लुकिंग एनिमल्स, बेहतर और अच्छे नज़र आने वाले जानवर जो थे वो ओनोनिम्स थे। द मोमेंट ही एंटर्स द कंट्री, जब उस मुल्क में वो दाखिल होता है, ही इज़ कन्फ्रंटेड विद याहूस, उनके साथ उसका सामना होता है। एंड दे गेव हिम सच ए नेस्टी एंड ऑब्नॉक्शियस ट्रीटमेंट, और वो उसे गंदा और बदबूदार रवैया देते हैं याहूस गुलिवर को। एंड ही डेवलप्स अ डिसलाइकिंग फॉर देम, और उनके लिए वो नफरत पालना शुरू कर देता है इन हिज हार्ट, अपने दिल में। विच इज़ लेटर कन्वर्टेड इनटू हेटेड, जो बाद में तब्दील हो जाती है नफरत में। ओइंग्स टू देयर डिसगस्टिंग फिजिकल अपीयरेंस, उनकी बदबूदार और नफरत वाली जिस्मानी ज़ाहरी लुक को देखकर याहूस की। एंड देयर फिल्दी, और उनकी गंदी एंड मिस्चीवियस वे ऑफ लाइफ, और उनके शरारती अंदाज़े ज़िंदगी से। बट हिज फर्स्ट मीटिंग विद ओनोनिम्स, लेकिन उसकी मीटिंग्स ओनोनिम्स के साथ जो पहली थी, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ, प्रूव्स टू बी अ नाइस एक्सपीरियंस, एक अच्छा तजर्बा साबित होती है। एंड दिस, और इस बारे में वो कहता है कि फर्स्ट इंप्रेशन प्रूव्स द लास्ट इंप्रेशन, उसके लिए यही तासुर पहला जो है वो आखिरी साबित होता है। ओके, दे सिक्योर हिम अगेंस्ट याहूस, ओनोनिम्स याहूस से उसे सिक्योर करते हैं। बिहेव विद हिम प्रॉपरली, अच्छी तरीके से बर्ताव करते हैं। एंड ग्रेसफुली एस्कॉर्ट हिम टू देयर अबॉर्ड, और उसे एस्कॉर्ट ले जाते हैं बड़े पुरअमन अंदाज में अबॉर्ड, उनकी रहाइश पर, यानी ओनोनिम्स अपनी रहाइश पर ले जाते हैं। द बिहेवियर ऑफ द हॉर्सेज शोज हिम टू बी एनिमल्स, घोड़ों का रवैया उसको जानवरों कैसा लगता है। विद एन एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें बहुत ज़्यादा समझ बूझ की गैर मामूली सलाहियत होती है। नेचुरली दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट क्रिएट्स अ सॉर्ट ऑफ फाउंडनेस इन गुलिवर्स हेड, कुदरती तौर पर इस तरह का रवैया गुलिवर्स के दिल में मोहब्बत और शौक़ पैदा करता है। ओनोनिम्स एंड देयर वे ऑफ लाइफ, उनका अंदाज़ ज़िंदगी और ओनोनिम्स खुद। अप टू दिस टाइम, यहाँ तक नथिंग इज़ ऑब्जेक्शनेबल, कुछ भी काबिल एतराज़ नहीं है। बट हिज फॉल्ट बिगन्स, उसका नुक्स शुरू होता है। व्हेन ही बिकम्स सो इनेम्बर्ड ऑफ ओनोनिम्स, जब वो इश्क का शिकार हो जाता है ओनोनिम्स के साथ, दैट ही स्टार्ट्स हेटिंग मैन, वो इंसान से नफरत शुरू कर देता है। और इक्वेटिंग याहूस विद मैन, और याहूस को इंसानों से मिलाता है। एंड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ही बिगन्स टू एबहोर मैन, और इंसान से नफरत शुरू कर देता है। ही डेवलप्स अ जनरल हेटेड अगेंस्ट ऑल मैन, आम तौर पर हर इंसान के खिलाफ वो नफरत को पालता है। ऑल द सब्सिक्वेंट इंसिडेंट्स हिज हेटेड अगेंस्ट द कैप्टन, के खिलाफ उसकी सब्सिक्वेंट इंसिडेंट्स आने वाले वाक़यात में उसके कैप्टन से नफरत, अगेंस्ट हिज फैमिली से, ETC रिफ्लेक्ट हिज मिसएंथ्रोपी, उसकी इंसान दुश्मनी जो है इंसान से नफरत ज़ाहिर करती है। द ब्लंडर विच गुलिवर्स कमिटेड इज़ दैट, जो गलती गुलिवर्स करता है, ही ओवर आइडियलाइज हॉर्सेस, वो घोड़ों को ज़्यादा आइडियलाइज करता है। ड्यू टू देयर प्योर इंटेलेक्चुअल आउटलुक, उनके मुकम्मल खालिस्तन जहनी रवैये की वजह से। ही ब्लेम्स इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स, वो जज्बात और एहसासात को इल्ज़ाम देता है। फॉर एवरी करप्शन ऑफ मैन, इंसान के हर बदनवानी की। सो व्हेन ही फाइंड्स याहूस इन अ डिटेस्टेबल एंड एबहॉरेंट कंडीशन, जब वो पा लेता है याहूस को काबिल नफ़रत और बे इंतहा ज़लीलो ख्वार हालत में, ऑन अकाउंट ऑफ देयर बीइंग अ स्लेव ऑफ इमोशंस, के वो जज्बात के ग़ुलाम हैं, सेंसुअलिटी के ग़ुलाम हैं, एंड सेंटिमेंटलिटी और जज्बातियत के ग़ुलाम हैं। ही सेज, तो वो कहता है येट आई कन्फेस आई नेवर सॉ एनी सेंसिटिव बीइंग्स, वो इतराफ़ करता है कि हाँ, मैंने इतनी हसास मखलूक कभी नहीं देखी। सो डिटेस्टेबल, जो इतनी काबिल नफ़रत हो ऑन ऑल अकाउंट्स, हर लिहाज से। एंड द मोर आई केम नियर देम, जितना मैं उनके नज़दीक गया, द मोर हेटफुल दे ग्रीव, वो उतने ही मेरे लिए काबिल नफ़रत हुए। वाइल आई स्टेड इन दैट कंट्री, जितनी देर मैं उस मुल्क में क़याम किया। ओनोनिम्स इज़ कंपैरेटिवली इन बेटर कंडीशन, ओनोनिम्स मुकाबलतन बेहतर हालत में से। डू नॉट हैव सच टाइप ऑफ करप्शन, उनमें ऐसी बदनवानी नहीं थी दैट याहूस है, जो याहूस में थी। बिकॉज ओनोनिम्स हैव नो इमोशंस, क्योंकि ओनोनिम्स में इमोशंस थे ही नहीं। ओनोनिम्स आर फ्री फ्रॉम द लस्ट एंड ग्रीड, लालच और हवस से वो बिल्कुल आज़ाद थे। नेचुरली ही एट्रीब्यूट्स होल ऑफ मैंस करप्शंस टू इमोशंस, कुदरती तौर पर मनसूब कर देता है स्विफ्ट सारी इंसान की बदनवानी उसके जज्बात के साथ और एहसासात के साथ, और उसकी एज अ रेमेडी और इलाज के तौर पर ही स्टार्ट्स हेटिंग इमोशन पैशंस, उससे नफरत शुरू कर देता है। एंड ही फॉल्स अ विक्टिम टू प्योर इंटेलेक्ट, और वो शिकार हो जाता है कि ज़िंदगी जो है वो खालिस्तन ज़हानत और अकल पे चलनी चाहिए। हेयर वॉज नीदर फिजिशियंस टू डिस्ट्रॉय माई बॉडी, कहता है कि यहाँ पे उन्होंने इसमें मेरे जिस्म को तबाह करने के लिए डॉक्टर्स नहीं थे।
नो लॉयर्स, ना वकील थे, ना रियून माई फॉर्चून, मेरी किस्मत को तबाह करने के लिए। हियर वर नो गिबर्स, चिड़चिड़े लोग नहीं थे, बैक बाइटर्स, चुगलखोर नहीं थे, बॉट्स, फुहश कलामी करने वाले नहीं थे, रैविश लूटने वाले नहीं थे, कातिल नहीं थे, और पॉक्सिस और दलाल नहीं थे इसमें। सो ही मिस आइडलाइजेस ऑनोनिम्स को गलत मिस आइडलाइज करता है ड्यू टू देयर प्योर इंटेलेक्ट की वजह से। सम हाउ स्टैब्लिश अ सब्जेक्टिव आइडियल, अपना एक अंदरूनी कायम कर लेता है तसव्वुर आइडियल बिफोर हिम, अपने आगे आई। टू बी अ मैन इज़ टू हैव अ प्योर इंटेलेक्ट, इंसान को मुकम्मल अकली होना चाहिए। ही थिंक्स, वो सोचता है, द ओनली रेमेडी फॉर गोइंग अवे विद मैन करप्शन के साथ साथ चलने का एक ही इलाज है और आलूदगी के साथ, इज़ टू गेट रिड ऑल काइंड ऑफ इमोशंस, के तमाम किस्म के जज्बात से किसी तरह छुटकारा पा लिया जाए। इन द कंट्री ऑफ ऑनोनिम्स व्हेन गुलिवर हैज़ अ चॉइस, जबकि गुलिवर के पास ये चॉइस होती है, ही अडॉप्ट्स द ऑनोनिम्स वे ऑफ लाइफ, वो ऑनोनिम्स का तरीका ज़िंदगी इख्तियार कर लेता है। कम्प्लीटली रिजेक्टिंग याहूज़ पाथ, मुकम्मल तौर पर रद्द करता है याहूज़ का रास्ता। बट वैन ही इज़ कम्पेल्ड टू लीव द कंट्री, जब उसको मजबूर किया जाता है कि ये शहर मुल्क छोड़ दो, इट इज़ बट नेचुरल फॉर हिम टू हेट इट, तो कुदरती तौर पर ये उसके लिए नफरत का ही बायस बननी थी। बट इट इज़ रॉन्ग टू डिटेस्ट मैन, ये गलत है कि इंसान से नफरत की जाए। इक्वेटिंग हिम विद याहू से मिलाया जाए, एंड इट इज़ अगेंस्ट अगेन इनअप्रोप्रिएट टू सेट अप द आइडियल ऑफ परफेक्ट मैन, ये भी गलत बात है कि इंसान का मुकम्मल परफेक्ट आइडियल तस्वर किया जाए। मैन इज़ नॉट परफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ ऑनोनिम्स, और वो भी अगर किया जाए तो वो ऑनोनिम्स की बुनियाद पे। प्योर इंटेलेक्ट, बिकॉज नीदर ऑनोनिम्स नॉर अ याहू इज़ अ मैन, ये दोनों इंसान नहीं थे। ओके, इंस्टेड मैन इज़ जक्स्टापोजिशन ऑफ बोथ इंटेलेक्ट एंड इमोशंस, जबकि इंसान जक्स्टापोजिशन मिलाप है जहानत का और जज्बात का। द बेस्ट कोड ऑफ कंडक्ट इज़ गोल्डन मीन्स विच इज़ बैलेंस, बेहतरीन जो कोड ऑफ लाइफ है सुनहरी लफ्ज़ों में लिखा हुआ वो है तवाज़ुन दोनों में, इंटेलेक्ट और इमोशन में। सो ही मिस डिफाइंस मैन, वो इंसान को गलत तारीफ़ करता है। हाउएवर द फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स वेदर स्विफ्ट बिकम्स अ मिसएंथ्रोप और नॉट, जहाँ तक कि हकीकत में सवाल ये था कि क्या स्विफ्ट मिसएंथ्रोप है कि नहीं। बट कैन वी इम्प्यूट, क्या हम ये रद्द कर सकते हैं गुलिवर्स मिसएंथ्रोपी टू स्विफ्ट, गुलिवर्स की इंसान दुश्मनी स्विफ्ट के साथ। इफ़ वी वर्चुअली, अगर हम हकीकी तौर पर सक्सीड टू एस्टेब्लिश सम आइडेंटिटी बिटवीन स्विफ्ट एंड गुलिवर, अगर हम कामयाब हो भी जाते हैं कायम करने में कोई शनाख्त स्विफ्ट और गुलिवर के दरमियान, सो स्विफ्ट टू विल बिकम अ मिसएंथ्रोप, तो स्विफ्ट भी इंसान दुश्मन साबित होगा। बट अकॉर्डिंग टू स्विफ्ट, लेकिन स्विफ्ट के मुताबिक मैन इज़ ही हु स्ट्राइक्स अ बैलेंस, लेकिन स्विफ्ट के नज़दीक इंसान वो है जो तवाज़ुन कायम रखे बिटवीन रैशनैलिटी एंड सेंसुअलिटी, जज्बात और अकल के दरमियान। एंड दिस बैलेंस इज़ नॉट गिफ्टेड बाय बर्थ, ये पैदाइशी तवाज़ुन नहीं मिलता। इट हैज़ टू बी एक्वायर्ड, इसको हासिल करना पड़ता है। दैट्स वाई इवन गुलिवर इज़ सब्जेक्टेड टू स्विफ्ट स्टायर, इसलिए गुलिवर भी मौजू है स्विफ्ट की तंज़ और तज़हीक का। फॉर ही लूजेज अ सेट बैलेंस, क्योंकि गुलिवर अपना बताया हुआ तवाज़ुन खो बैठता है। दैट इज़ द रीज़न, ये है वो रीज़न, वो वजह। वी डोंट आइडेंटिफाई गुलिवर्स विद स्विफ्ट, कि हम गुलिवर को स्विफ्ट के साथ तशबीह या शनाख्त नहीं दे सकते। एंड इन स्पाइट ऑफ गुलिवर्स मिसएंथ्रोपी, और गुलिवर्स के इंसान दुश्मनी के ख़िलाफ़, वी कॉल स्विफ्ट अ ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट, हम स्विफ्ट को एक बहुत बड़ा इंसान दोस्त साबित करते हैं। एज ही हिमसेल्फ से, जैसे वो खुद कहता है, आई राइट फॉर द नोबलेस्ट एंड, मैंने आला मकसद के लिए अपनी तहरीरें लिखी हैं। टू इन्फॉर्म एंड इंस्ट्रक्ट मैनकाइंड, इतला देने के लिए और हदायत देने के लिए इंसानों को। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।